हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ भारत की धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ने जन्म लिया है। उनमें से एक है श्री बल्लभाचार्य जी, जिनके बारे में आज हम आपको छोटी सी जानकारी दे रहे हैं, जो भविष्य में आप और हमारे काम आ सकती है। तो गाइस, चलते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो गाइस, श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत वैशाख कृष्ण एकादशी को चंपारण में हुआ था। इनकी माता का नाम इल्मा तथा इनके पिता का नाम श्री कृष्ण भट्ट था। इनके पिता सोमयज्ञ की पुनाहित पर काशी में 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जा रहे थे। उसी समय रास्ते में चंपारण्य में वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। इनके अन्य इन्हें अग्निदेव का अवतार मानते हैं। उपनयन संस्कार के बाद इन्होंने काशी में श्री माधवेंद्रपुरी में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, व्याकरण आदि में पांडित्य प्राप्त कर लिया। इनके बाद श्री वल्लभाचार्य तीर्थन के लिए चल दिए। श्री वल्लभाचार्य ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों शास्त्रों शास्त्रार्थ में पराजित किया। वहीं इन्हें वैष्णवाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। राजा कृष्णदेव ने स्वयं सिंहासन पर बिठाकर इनका सविधि पूजन किया। पुरस्कार में इन्होंने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनको इन्होंने वहाँ के विद्वान ब्राह्मणों में वितरित करा दिया। विजयनगर से चलकर श्री वल्लभाचार्य उज्जैन आए और वहाँ सिरपा के तट पर इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे साधना की। यह स्थान आज भी इनकी बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने वृंदावन, गिरिराज आदि कई स्थानों में रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। अनेक बार इन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ। इनके जीवन काल में ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिन्हें ये सुनकर महान आश्चर्य होता है। एक बार की बात है सॉरी गाइस, एक सज्जन शालिग्राम शिला और भगवान की प्रतिमा दोनों को ही एक साथ पूजा करते थे। वह शिल्पा से प्रतिमा को कनिष्ठ श्रेणी का समझते थे। श्री वल्लभाचार्य उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में वेद बुद्धि अनुचित है। इस पर उन्होंने उस सज्जन आचार्य को सुझाव अपना अपमान समझा और अहंकार में शालिग्राम शिला को रात में प्रतिमा के ऊपर रख दिया। प्रातःकाल जब उसने देखा तो प्रतिमा के ऊपर रखी हुई शालिग्राम शिला चूर चूर हो गई थी। इस घटना देखकर उनके मन में पश्चाताप का उदय हुआ और उन्होंने श्री वल्लभाचार्य से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। आचार्य ने उन्हें चूर्ण शिला को भगवान के चरणों मृत में भिगोकर गोली बनाने का आदेश दिया। ऐसा करने पर शालिग्राम शिला पूर्ववत हो गई। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इनके यहाँ विठल के रूप में पुत्र बनकर प्रकट हुए थे। श्री वल्लभाचार्य लोक कल्याण के उद्देश्य से अनेक ग्रंथों की रचना की। अपने जीवन में अंतिम समय में काशी में निवास करते थे। एक दिन ये जब हनुमान घाट स्नान कर रहे थे, उसी समय वहाँ एक ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते वल्लभाचार्य शरीर उस ज्योति के ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार विक्रम संवत वर्ष की अवस्था में अनेक नर नारियों को भक्ति पथ का पथिक बनाकर श्री वल्लभाचार्य अपनी लौकिक लीलाओं का स्मरण किया।
तो गाइस ये छोटी सी जानकारी आज हमने आपको बताई। तो इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भक्ति मार्ग के रास्ते पर चलना चाहिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान बल्लवाचार्य जी ने भी श्री कृष्ण की भक्ति की थी, महापुरुष बने। तो गाइस भक्ति कीजिए, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखकर कमेंट करें ताकि हम आगे का वीडियो भी अच्छा बना सकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।